नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है द विलेजर्स रेंच फार्म के अंदर भाई, जो कि फतेहगढ़ साहिब में पड़ता है। आपने भाई इस फार्म के पार्ट फर्स्ट में देखी थी AR2 घोड़ी, और उसके साथ में भाई हमने आपको दो बच्चे भी दिखाए थे जो देवराज दिलबाग के थे। फिर हमने आपको भाई दूसरे पार्ट के अंदर दिखाई थी नगमा घोड़ी, जिसके साथ में भी भाई दो बच्चे हमने आपको दिखाए थे, जिसमें से एक बच्चा था परमहंस का और एक बच्ची थी भाई दिलबाग की। इस वीडियो के अंदर भी भाई हम आपको एक घोड़ी और उसके 3 बच्चे दिखाने वाले हैं। तो अगर भाई मैं बात करूं, जो घोड़ी अभी हमारे सामने खड़ी हुई है, क्या नाम है घोड़ी का? इसका नाम प्रदीप भाई नैना है। नैना। हाँ जी। और नैना का बाप कौन है? इसका बाप हमारा अपना स्टालियन है जी, मिर्जा। मिर्जा। हाँ जी। वो आपके पास में ही है। हाँ जी। और माँ की बात करें? माँ प्रदीप भाई इसकी हमारे पास ही थी, बिजली घोड़ी थी। बिजली। हाँ जी। और वो कितनी है नैना हाइट में? नैना 60.5 है जी। 60.5 है। हाँ जी। और उम्र की बात करें तो? उम्र तकरीबन 9 साल की होगी ये। 9 साल की हाँ है। जी। तो आपके पास में जितनी भी घोड़ी है सब उम्र दराज है, ऐसा क्यों? यानी कि ऐसा प्रदीप भाई, जो नैना है उसकी माँ भी हमारे घर की थी हम्म। और उसकी 22 साल की उम्र में डेथ हुई है। 22 साल की उम्र में? हाँ जी। उसका 2000 का बर्थ था। यानी इसकी माँ इसकी माँ। बिजली। हाँ जी। चलो, उसकी भी एक कहानी है, वो भी हम थोड़ा सा आगे हाँ जी। बढ़ें फिर उसके बाद में बताएंगे और जो लोगों को। बिजली की माँ थी वो भी हमारे घर की थी और उसकी माँ भी हमारे पास यानी थी। कि 4 जनरेशन। पांचवी है ये। 5वीं। यानी इसकी नैना की। नैना के भी बच्चे आगे आगे यानी 5 जनरेशन आपके हमारे पास में ही पास रही है। है हाँ ना? जी। हाँ जी। और अगर बात करें भाई नैना की मार्किंग की, तो मार्किंग क्या है नैना की? इसका खाली ब्लेज है जी। ब्लेज है। और कलर ब्लैक है। कलर ब्लैक ब्लैक है। है जी। तो भाई जैसे कि ये उम्रदराज घोड़ियां हैं, कभी कोई मांगने नहीं आए क्या? जैसे इतने नहीं, साल हो बिल्कुल। गए, क्योंकि मेरे को लगता है कि जैसे लोगों के पास में घोड़ियां होती है, उम्रदराज तो क्या बोलेंगे, लोगों के पास में तो भाई 35-40 साल की घोड़ियां हैं, है हाँ ना? जी। पर ये ऐसा बोल सकते हैं कि भाई मेयर कैटेगरी में अगर कोई घोड़ी 3-4 बच्चे दे देती है, हाँ तो जी। ये पता लग जाता है कि भाई ये घोड़ी बच्चे देती कैसे हाँ है। जी। तो कभी किसी ने मांगी नहीं? क्योंकि मेरे को लगता है कि आपके पास में जो भी घोड़ियां हैं 8 साल से ऊपर वाली हैं सब। बिल्कुल जी, मांगते हैं जी, जरूर मांगते हैं। तो फिर आप क्या कह देते हो? नहीं, पर देने का अपना है नहीं जी। पर मेरे को लगता है कि आपके फादर साहब ने तो बाहर का कुछ नहीं खरीदा, नहीं खरीदा जी। सब घर का ही पैदा करा। घर का ही है जी। क्यों? ऐसा क्यों है? यानी कि पुरानी घोड़ियाँ अभी इनमें से अभी एक घोड़ी हमने खरीदी थी लास्ट 2 साल पहले, और तो कुछ नहीं खरीदा जी। कितने घोड़ा घोड़ियों से इतना बड़ा साम्राज्य बनाया आपने? ऐसा है प्रदीप भाई, पहले हमारे पास 5-6 घोड़ियाँ थी। कभी 10-12-15 भी हो जाते थे, लेकिन 5-6 घोड़ियाँ तो हर हर टाइम हमारे घर में रही हैं, रही है यानी। शुरू से ही। तो भाई जैसे अगर हम बात करें इस वीडियो के अंदर बच्चे की, है ना, हाँ जी। तो इसका जो पहला बच्चा है, क्या नाम है पहले बच्चे का? इसके पहले बच्चे का नाम है जी दिलजान। दिलजान। हाँ जी। तो भाई दिलजान का कौन है बाप? इसका बाप है जी दिलबाग रनिया। दिलबाग रनिया। हाँ जी। ये तीसरा आया ये, है ना, अपने हाँ जी। वीडियो हाँ में जी। दिलबाग का। और उम्र में बात करें? ये 24 मंथ का हो गया जी। 24 मंथ का। हाँ जी। और हाइट में? हाइट इसकी 61.5 होगी जी अभी। 61.5। हाँ जी। और मार्किंग क्या कहती है? मार्किंग खाली ब्लेज है जी। खाली विलेज है। हाँ जी, कलर ब्लैक है। कलर ब्लैक है। तो भाई जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जैसे हमने इस वीडियो में जो नैना घोड़ी दिखाई, हाँ जी। उसकी माँ बिजली। हाँ जी। तो बिजली के साथ में क्या हुआ था? क्योंकि मेरे को लगता है कि वो चीज़ मेरे को लगता है पूरे पंजाब के लोगों को भी पता है। तो ज़रा मेरे को वो बताए, क्योंकि वो मेरे को लगता है कि सबसे मेन बात है, क्योंकि वो चीज़ और भी लोगों के काम में आएगी। ऐसा तो क्या हुआ था बिजली के भाई साथ जी, में? ऐसा है कि हम उसको कवरिंग में लेके गए थे काला कांटा के पास। हम्म। तो उधर से घोड़ी वापस आ रही थी। हम्म। तो इधर दुराहा के पास जब आए हम, दुराहा में उसका वो गाड़ी से जंप कर गई थी अच्छा, घोड़ी। गाड़ी से कूद गई थी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ उसकी हाँ। वजह से वो एक्सपायर हो गई थी। तो कितने साल पुरानी घोड़ी थी वो आपकी? वो भाई जी उसका 2000 का बर्थ था। और जब उसकी डेथ हुई थी, जब कितने साल की थी वो? तकरीबन 22 साल की हो गई और थी। वो आपके घर की होम ब्रीड थी? होम ब्रीड थी जी। तो भाई आपने ऐसी क्या गलती करी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ? ऐसा है प्रदीप भाई, और हमारी लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? मैं तो ये सभी को बोल रहा हूँ कि जब भी अपने जानवर को आप ट्रैवल के लिए कहीं भी लेके जाते हो, तो सबसे पहली जो मेन बात है, आपकी गाड़ी ऊपर से कवर होनी चाहिए। कभी भी उसको ओपन गाड़ी में कभी ना लेके जाओ। बिल्कुल। हाँ जी। बस हम हमेशा कवर गाड़ी लेके जाते हैं, ऊपर से बांधा
पक्की गाड़ी है हमारी, हम्म, उसके हमने फ्रेम बनाए हुए हैं, उसी में लेके जाते हैं। हम्म। बस उस दिन इमरजेंसी जाना पड़ गया और वो गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, इसकी वजह से बस एक ही दिन था जिस दिन हम ओपन गाड़ी में गए और उसी दिन हादसा और हो गया। उसी दिन ये बात होगी। तो भाई जैसे घोड़ी, देखो अब मेरे को ये सवाल वैसे पूछना नहीं चाहिए है ना, हाँ क्योंकि जी, घोड़ी गई तो मेरे को लगता है कि दुख तो बहुत होता है ना, हाँ जी, सवाल मेरे को वैसे पूछना नहीं चाहिए। बहुत सी बार लोग कह देंगे यार कैसा सवाल पूछ रहे हो, है ना। हाँ जी। पर भाई घोड़ी जाने का क्या दुख हुआ? दुख मेरे को तो भाई लगता है कि जी, उसको आप व्यक्त वैसे कर नहीं सकते, है ना। दुख और तो मैं भाई भी जी ऐसा समझता है, हूँ कि क्या दुख हुआ होगा। दुख तो पर ऐसा मेरे को है, लगता है कि 22 साल वो घोड़ी आपके फार्म पे रही, तो उसके बारे में जरा बताओ। दुख तो ऐसा है भाई जी। मैं भी छोटा था हम्म। जब वो पैदा हुई, तो उसके साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। अटैचमेंट हुई, हम भी जवान हुए, वो भी जवान हुई। हम्म, तो आज तक उसकी मेरे साथ ही सबसे ज़्यादा अटैचमेंट थी। हम्म, और उसका फिर हमने, जब उसकी डेथ हुई, दुख तो कई दिन खाना अच्छा नहीं लगा, हम्म, तो उसको अपन ने यहाँ पे हमारे घर के अंदर ही उसको दफनाया। हम्म। और उसकी, जैसे हम इंसानों की अंतिम रस्में सारी पूरी करते हैं, हमने प्रॉपर सारा कुछ वैसे ही किया था जी। वो मेरे को लगता है कि शायद मैं उस टाइम सन्नी भाई के पास में था, हाँ तो जी, उन्होंने मेरे को दिखाया था आपने कुछ बनाए, तो मैं वो सारी चीज़ें, भाई देखो है तो चलो चीज़ें पुरानी, हाँ पर जी। वो चीज़ें मैं इसमें भी जोड़ दूंगा। वो इसलिए कि देखो एक इंसान का भाई घोड़ा घोड़ियों के साथ में जब लंबे टाइम तक रह जाते हैं तो कितना वो अटैचमेंट हो जाता जब है। उसका एक्सीडेंट हुआ था जी, उस टाइम वो दुराहा में हुआ था। हम्म। सनी भाई सबसे पहले आए थे वहाँ पे। चलो। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसे मेरे को लगता है कि घोड़े वाले वैसे इस चीज़ में देखो, नहीं, पूरे। घोड़े वाले इस चीज़ में मेरे को सबसे बढ़िया लगते हैं। अगर आपके घोड़ा घोड़ी को कहीं पे भी कोई भी हाँ जी, परेशानी हाँ होगी जी, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, हाँ जी, हाँ जी, आप अगर पास के घोड़े वाले को एक फ़ोन मारोगे ना, हाँ जी, हाँ तो वो जी। तुरंत आपके लिए हाजिर नहीं नहीं, रहेगा। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प उस टाइम की। वो हम्म। सबसे पहले वही आए थे जी। तो भाई जो भी लोग हैं उनको भाई बस ये चीज़ बताने के लिए मैंने ये सवाल हाँ पूछा जी। कि भाई खुली जब गाड़ी में आप अपने घोड़ा घोड़ी लेके जाते हो तो बहुत सावधानी से लेके जाओ लेके भाई, ही ना जाओ और प्रदीप कोशिश भाई। करो कि बंद गाड़ी लेके जाओ। हाँ जी। और कभी इमरजेंसी में जाना भी पड़े तो थोड़ा सा रस्सियों से, और एक दो आदमी खुद बैठो। ऐसे नहीं कि भाई मैंने बहुत सारे घोड़ा घोड़ी देखे गाड़ी में जा रहे हैं और उनके पास में कोई आदमी नहीं बैठा रहता। हाँ जी, हाँ जी। अभी माने चलो एकदम कून जाए कर जाए तो उनके पास में कोई बंदे तो बैठा के रखो कई कम से बार कम। प्रदीप भाई ऐसे होता है, घोड़ा सही होता है, हम्म। पीछे से किसी ने हॉर्न ज़्यादा प्रेस कर दिया, कोई गाड़ी में, कब किस चीज़ से डर जाए कुछ कह नहीं सकते कुछ ना। नहीं पता चलता। हाँ जी। कभी कभार आ जाती है कि उसकी याद, मेरे को लगता है मैंने सवाल पूछा था आज उसकी याद ताज़ा हो गई होगी, है नहीं ना। भाई जी, याद तो आती है जी। अपने घर के अंदर उसकी मेन फोटो लगी हुई है। कितने कितने बच्चे दिए उसने आपके फार्म पर? भाई जी, उसने 22 साल में 3 बच्चे दिए हमारे को। 22 साल में 3 बच्चे? हाँ क्यों जी। ज़्यादा लिए नहीं थे बच्चे? ज़्यादा लिए भी नहीं, और वो घोड़ी बहुत अच्छी थी। मुक्तसर में 7 साल वो लगातार जीती। मुक्तसर शो में? मुक्तसर में और जितने शो थे, कभी वो कोई ऐसा शो नहीं था जहाँ से वो आउट हुई। आज तक हर शो में जीती। तो उसकी बिल्कुल। वजह से उसको हमने ज़्यादा प्रेग्नेंट भी नहीं करवाया, और 3 ही बच्चे लिए हैं। आपके घर की ये मान के ये बोल सकते हैं कि लंबे टाइम से मेंबर थी, है हाँ ना। जी, हाँ जी। तो भाई अगर जैसे हम बात करें नैना का, हमने पहले बच्चे के बारे में बताया, बाकी इसकी अगर दूसरी बच्ची की बात करें जो आपके फार्म पे है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है जी राजनंदिनी। राजनंदिनी। हाँ जी। और राजनंदिनी की उम्र क्या है? राजनंदिनी 12.5 महीने की होगी। 12.5 महीने की। और बाप कौन है? इसका बाप हिडालगो है जी। हिडाल्गो है। हाँ जी। और मार्किंग की बात करें भाई? मार्किंग इसके आगे वाले 2 पैर वाइट हैं जी, ब्लेज है। पट्टा है यानी हाँ कि। जी। और कलर में क्या है? ब्लैक है जी। काला है। हाँ जी। हिडाल्गो घोड़ा भी मेरे को लगता है कि पसंद है आपको, है ना। हिडालगो भी मेरे सबसे पसंदीदा घोड़ा है जी। और मेरे को लगता है कि राजस्थान की शान भी है हिडाल्गो, है राजस्थान ना। की शान है जी, बहुत अच्छा और मजबूत स्ट्रांग घोड़ा है जी। मेरे को लगता है कि हिडाल्गो ने भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। रिसेंट में जैसे कि एक बच्चा जो मैंने देखा था पच कल्याण, जो बबलू भाई के पास में पुणे में आया हुआ हाँ है जी। ना, वो बच्चा भी काफ़ी अच्छा है और हिडाल्गो का। वीरा, उसकी जो बच्ची है जी, वो चैंपियन बनी है ऑल इंडिया। वो मेरे को लगता है 4-500 में, या हो सकता है हाँ ज़्यादा जी, में हर बन, जगह फर्स्ट आई है है जी ना, वो। हर जगह हाँ जी, विनर हाँ जी, बनी है वो, है ना। हाँ जी। वो हिडाल्गो की बच्ची है ना। हिडालगो की बच्ची है जी। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि हिडाल्गो जो घोड़ा जिस फार्म पर है, हुकुमगढ़ स्टड फार्म, वहाँ पे मेरे को लगता है कि एक से एक बेहतरीन घोड़े ब्रीड हुए हैं। बिल्कुल जी। इतने घोड़े ब्रीड हुए हैं कि हम नाम ले तो हो सकता है कि हमारे से गलती भी हो जाएगी, है ना। सारे, कई तो उनमें से लेजेंड घोड़े जैसे अभी बोल रहे हैं आजकल हम, बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे स्टालिन वहाँ से निकले हैं जी। चलो बढ़िया है, हाँ ऐसे जी, फार्म भी होने चाहिए। हाँ जी, क्योंकि मेरे को लगता है कि ऐसे जो पुराने फार्म हैं उनकी वजह से भी एक घोड़ा मार्केट को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला बिल्कुल है जी। ना। अगर भाई जैसे बात करें राजनंदिनी की, सेल के हिसाब से है कि नहीं है?
भाई जी बहुत लोगों ने मांगी पर दी नहीं, पर रखेंगे बच्ची को। बाकी ये है कि भाई जिसको पसंद आवे वो भाई को सेट कर लेना, सेट कर लोगे तो दे देंगे भाई, है ना। बाकी हमारा पूछने का काम था। हाँ जी। भाई अगर जैसे बात करें हम जो तीसरी बच्ची की, तो तीसरी बच्ची का क्या नाम है? तीसरी बच्ची का नाम जन्नत है जी। जन्नत। हाँ जी। और जन्नत का बाप कौन है? इसका बाप भी हिडालगो है जी। अच्छा, इसका बाप भी डालगो हाँ है। जी। और हमने जो पहले राजनंदिनी दिखाई थी उसका बाप भी हाँ डालगो जी। है। और कितने मंथ की है ये? ये 2 महीने की है जी। 2 महीने की। हाँ जी। और मार्किंग में क्या है ये? मार्किंग में इसके पान है जी, और 3 पर वाइट है। 3 पैर सफ़ेद है। हाँ जी। तो भाई जैसे हिडालगो घोड़े की आपको क्या बात अच्छी लगती है, उसके रिजल्ट में क्या खासियत आती उसके है, या रिजल्ट फिर आपके पास में जो रिजल्ट आए हुए इनके अंदर क्या खासियत आई हुई है? देखो जी, आपके सामने है अभी 2 बच्चियां, हम्म, दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं, हम्म, बारीकियों में है और मजबूती में अच्छी हैं। हम्म, तो मेरे को इसी वजह से वो घोड़ा भी बहुत पसंद है, क्योंकि वो मजबूत बहुत है, वो चौड़ा बहुत है, ब्यूटी में बहुत है, और बहुत रेयर घोड़े होते हैं। भाई आपके यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ जाता है यहाँ हुकुमगढ़ से स्टेट फार्म? तकरीबन 800-900 किलोमीटर है जी। तो आप वहाँ पे क्यों भेजते हो? आपके पंजाब में भी तो एक से एक घोड़े हैं। नहीं, पंजाब में जो अच्छे घोड़े हैं जी, जरूर उनसे भी कवर तो फिर आप करवाते हैं। वहीं क्यों भेजते हो? ये घोड़ी मेरी जो नैना घोड़ी है जी, ये सबसे मेन घोड़ी है मेरी। हाँ। और इसके लिए हिडालगो के अच्छे रिजल्ट आए हैं, इस पे सूट किया। और आपको बता दूं, अभी वापस फिर हिडालगो से प्रेग्नेंट है। अच्छा, हिडालगो से हाँ प्रेग्नेंट है? जी। तो यानी कि 3 बच्चे आ जाएंगे, है ना। हाँ जी। अब कितने महीने की प्रेग्नेंट है अभी हिडालगो से? अभी बस अभी तो थोड़ा टाइम है, छठी में करवा दी थी। हम्म। 1.5 महीना हो गया, पौने 2 महीने। कंफर्म हो गई? हाँ जी। बिल्कुल। तो आप यहाँ डॉक्टरों की सुविधा तो अच्छी होगी? हमारे पास डॉक्टर नवतेज सिंह आते हैं जी। हाँ। हाँ जी, वो मुक्तसर से हैं। हम्म। हाँ जी, वही हैं हमारे एक बाकी आपके पंजाब में तो डॉक्टर होगी तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसी डॉक्टर है तो नहीं, है बहुत ना। हैं जी, लेकिन डॉक्टर अच्छे होने चाहिए। नहीं हाँ, तो ये कई तो बार है। ऐसे होता है कि घोड़ियाँ 2-2 साल खाली रह जाती हैं। वो तो देखो क्या है, आदमी का एक्सपीरियंस बोलता है। हाँ जी। और फिर दूसरी चीज़ ये भी होता है भाई, हमको किस पे ट्रस्ट है। हाँ जी। हाँ जी। नहीं, अब हमारे को तो उन्हीं पे ट्रस्ट है जी। वही आते हैं, उनके पास कई बार बिजी रहते हैं, वो भी नहीं टाइम होता तो हम घोड़ी वहाँ पे भेज देते हैं। अच्छा, उन्हीं के फार्म पे? जहाँ पे होते हैं वहाँ पे भेज अच्छा, देते वहाँ हैं। पे ही भेज के हाँ चेक जी। करवा लेते हो? हाँ जी, पर चेक उन्हीं से करवानी है। तो भाई जैसे अभी वापस चले जाओगे तो इतने दिन घोड़ा घोड़ियों के साथ बिताया, तो वहाँ पे जाके मन लगने में थोड़ी दिक्कत आती है कि नहीं आती यूएसए जाने मन के तो बाद? ऐसा है जी, थोड़े दिनों की क्या बात है, पूरा साल ही देखते निकल जाता है। हम्म। पर कोई बात नहीं, फिर आने वाले टाइम फिर अगले साल के दिन कम होने लग जाते हैं। भाई जैसे मेला वगैरह जब यहाँ लगते हैं, मंडी वगैरह जब यहाँ लगती है, हाँ जी। तो जैसे हम लाइव दिखाते हैं, हाँ जी। और बहुत सारे शो में मना कर देते हैं कि भाई लाइव मत दिखाओ, हाँ जी। तो वहाँ पे थोड़ा सा मन नहीं होता है भाई कि जी, यार काश हम लाइव वो देख वो पाते। बात आपकी सही है। जैसे जो आपका चैनल हम देखते हैं लाइव, हर शो में आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हर शो में लाइव होया करो। हमारे को शो वाले होने नहीं देते ना, हम तो जो आप जैसे भाई लोग हैं उनके लिए ही शो में जाते हैं, वरना नहीं नहीं हमारे कौन से पर्सनल घोड़ा घोड़ी उस नहीं शो नहीं, में अभी लगते हैं। हम तो एक शो देख लेंगे, 2 देख लेंगे। अभी कितने शो होते हैं आपके चैनल के जरिए हम देख लेते हैं। तो जब हम यहाँ से लाइव होते तो फिर आप वहाँ कोई काम कर रहे होते हो तो रोक देते हो, रोक के देखते हो कि कैसे नहीं, क्या? टाइम निकालना पड़ता है जी, फिर उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते हैं। यानी कि पहले पता होता होगा हाँ कि जी। भाई हाँ आज जी। ये शो लाइव होगा, हाँ जी। हाँ तो जी। फिर वो टाइम उसी हिसाब से सेट कर बिल्कुल। लेते हो, है। बिल्कुल भाई। बाकी दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई भाई नैना घोड़ी और उसके 3 बच्चे। बाकी भाई हम आपको अगले पार्ट के अंदर एक और घोड़ी और उसके 2 बच्चे हम आपको भाई अगले पार्ट के अंदर दिखाएंगे। भाई के फार्म पे जितनी भी घोड़ियाँ हैं सबों के साथ बच्चे हैं, कोई खाली घोड़ी है ही नहीं, है ना। हाँ जी। तो इसलिए हमने कोई सिंगल घोड़ी आपको दिखाई नहीं, जो भी घोड़ी दिखाई सब बच्चों के साथ में ही हाँ दिखाई है। जी। बाकी दोस्तों हम आपको मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। ओके भाई, थैंक थैंक यू। यू जी।